नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष कार्यालय में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं ग्रहों के द्वादश भावों में बैठकर किस प्रकार का ग्रह फल प्रदान करते हैं। ग्रह 12 भावों में, लगन आदि 12 भावों में बैठकर किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे, उस विषय में अभी तक हमने गुरु ग्रह तक चर्चा करी। आज जो बात करेंगे वह शुक्र ग्रह पे करेंगे कि शुक्र लगन आदि द्वादश भावों में बैठकर किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। तो शुक्र ग्रह जिनके लगन स्थान में बैठे होते हैं उनके अंग प्रत्यंग सुंदर होते हैं, देखने में सुंदर, आकर्षक, मनोहर और श्रेष्ठ रमणियों के साथ विहार करने वाले वह ललायित रहते हैं। श्रेष्ठ रमणियों के साथ विहार करने के लिए हमेशा हमेशा उनके मन में उत्कंठा उठती रहती है तथा उच्च कर्मों को करते हुए वह उत्तम सुखों का भोग करते हैं। ऐसे व्यक्ति दीर्घायु वाले, स्वस्थ, सुखी, मृदु एवं मधुरभाषी, मीठा बोलने वाले और विद्वान, कामी, जिनमें काम इच्छा अधिक होती है तथा राज्य कर्म में दक्ष होते हैं। इस प्रकार का फल शुक्र के लगन में बैठने पर शुक्र ग्रह प्रदान करते हैं। जिनके दूसरे स्थान में शुक्र बैठे होते हैं वह प्रियभाषी तथा बुद्धिमान होते हैं। और स्त्रियों की कुंडली में अगर इस प्रकार के शुक्र दूसरे घर में बैठते हैं तो वह स्त्रियां बहुत सुंदर होती हैं और श्रेष्ठ पद को प्राप्त करने वाली और अधिकारिणी, एक उच्च पद को ग्रहण करने वाली अधिकारी के रूप में नियुक्त होती हैं। सुंदर वस्त्रों का शौकीन ऐसे पुरुष रखते हैं और बहुत रमणीय प्रिय होते हैं। वह मिष्टान भोजी, लोकप्रिय, हीरों पन्नों की परख करने वाले, कवि, दीर्घजीवी, साहसी एवं भाग्यवान होते हैं। इस प्रकार दूसरे घर में बैठे हुए शुक्र इस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। तीसरे घर में जब शुक्र बैठ जाते हैं तो मनुष्य को अत्यधिक स्त्रियों से वह प्रेम करवा देते हैं और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी स्त्रियों के साथ संबंध रखने के बाद भी उनके पास कोई भी स्त्री नहीं रहती। पुत्र लाभ होने पर भी संतुष्ट नहीं होते हैं, साहसी होते हैं और काम करने वाले और कुछ क्षेत्रों में घबराते हैं, घबराहट उनके मन में रहती है। ऐसे व्यक्ति कृपण, आलसी, चित्रकार, भाग्यवान, विद्वान और यात्रा करने के शौकीन मनुष्य रहते हैं। तीसरे घर में बैठकर शुक्र इस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। अब चौथे भाव में जिनके शुक्र बैठे होते हैं वह अपने साथियों से आगे बढ़ जाते हैं, अर्थात जो उनके सहयोगी संबंधी गण उनके बराबर होंगे वह आगे उनसे बढ़ जाएंगे, उनसे उनकी वृद्धि हो जाएगी और उच्च पद को प्राप्त करने वाले वह उच्च पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति अपने अत्यधिक मित्रों के साथ समय बिताते हैं और घर सभी वस्तुओं से परिपूर्ण भरा उनका रहता है। धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उनके घर में सर्वदा ही विद्यमान रहते हैं। वह जन्म से ही अपनी माता का पालन पोषण करते हैं। ऐसे व्यक्ति दीर्घायु, परोपकारी, आस्तिक, व्यवहार दक्ष और कुशल होते हैं। इस प्रकार का फल शुक्र के चौथे स्थान में बैठने पर रहता है। पंचम भाव में जब शुक्र बैठते हैं तो वह शत्रुओं का नाश कर देते हैं, अल्प परिश्रम करवाते हैं और कार्यों को दक्ष मनुष्य को बनाते हैं। मनुष्य कार्य दक्ष रहता है और ऐसे व्यक्ति कवि और सुखी, भोगी, न्यायवान, आस्तिक, उदार और व्यवसायी मनुष्य होता है। व्यवसाय में कुशल होते हैं। जिनके छठे स्थान में शुक्र होते हैं उनके नित नए शत्रु, लगातार उनके नए नए शत्रु पैदा होते रहते हैं। ठीक प्रकार से काम किए जाने पर भी वह सफल नहीं हो पाते। वह अपने जीवन में अत्यधिक नियमित होकर काम करते हैं किंतु फिर भी सफल नहीं हो पाते और उनके मित्र उनका धन को नष्ट कर देते हैं। कुछ उनके अपने आचरण उनके धन को नष्ट करवा देते हैं, गलत कार्यों में धन को व्यय करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति पिता, गुरु आदि से भी वंचित रहते हैं, उनका सुख भी उनको कम मिलता है। वह स्त्री सुखहीन, दुराचारी, बहुमूत्र रोगी और दुखी, गुप्त रोगी तथा मितव्ययी होते हैं। उनके दुराचारी, अनेक प्रकार के दुराचार करने वाले उनके मित्र होते हैं और रोगी रहते हैं, दुखी रहते हैं, गुप्त अंगों के रोग उनको होते रहते हैं। इस प्रकार छठे भाव में शुक्र का फल रहता है। सातवें भाव में जब शुक्र बैठते हैं तो कटी भाग में सदैव पीड़ा रहती है, कमर में दर्द रहेगा
वह बड़ा विलासी, प्रवासी तथा अल्प उद्योगी होता है, छोटे छोटे उद्योग करने वाला। ऐसे व्यक्ति उदार, लोकप्रिय, धनिक, व्यर्थ की चिंता करने वाले, विवाह के बाद भाग्योदयी, ऐसे लोगों का विवाह के बाद भाग्योदय होता है जिनके सप्तम भाव में शुक्र बैठते हैं। व्यभिचारी, एक से अधिक स्त्रियों के साथ संग करने वाले, चंचल, विलासी एवं स्त्री से सुखी होते हैं। इस प्रकार सातवें भाव में फल रहता है। आठवें भाव में जिनके शुक्र बैठते हैं वह व्यक्ति वाहन आदि का पूर्ण सुख प्राप्त करते हैं। वह दीर्घजीवी तथा कटुभाषी, कड़वा बोलने वाले और बड़े कष्ट से वह अपने कार्य को संपन्न करते हैं। उनके कार्य आसानी से संपन्न नहीं होते। उनके ऊपर बाहर की ऊर्जाओं का अत्यधिक प्रभाव रहता है और कई बार कर्जा भी बढ़ जाता है। वह अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लोन इत्यादि ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं और जिस कारण उनका कर्ज सिर चढ़ा रहता है और वह उतरता नहीं है। ऐसे जातक रोगी, क्रोधी और उनके पास हमेशा चिड़चिड़ापन उनका रहता है। दुखी, गुप्त रोगी, पर्यटनशील, पर्यटन, घूमने फिरने के शौकीन और प्राय स्त्रियों में धन व्यय करने वाला मनुष्य होता है। आठवें भाव का यह फल रहता है। नवम भाव में जब शुक्र बैठते हैं तो वह जातक अत्यंत धनवान होता है। धार्मिक कार्यों में उसकी रुचि रहती है और अपने सगे भाइयों के साथ वह सुख प्राप्त करता है और अपना जीवन सुखपूर्ण व्यतीत करता है। भाग्यशाली होता है ऐसा व्यक्ति आस्तिक, गुणी, प्रेमी, राज प्रेमी और मौज मस्ती वाले स्वभाव का मनुष्य रहता है। नवम भाव का यह फल रहता है। दशम भाव में जब शुक्र बैठते हैं तो वह व्यक्ति लोभी, कृपण स्वभाव का होता है। इसे संतान सुख का अभाव भी हो जाता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मनुष्य को शुक्र के अकेले दशम भाव में बैठने पर संतान का अभाव रहता है। ऐसा व्यक्ति विलासी, धनवान, विजयी, हस्तकार्यों में रुचि लेने वाला एवं शक्की स्वभाव का मनुष्य होता है। जिनके जन्म लगन से दशम भाव में शुक्र इस प्रकार बैठते हैं, इस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। और जिनके जन्म के समय एकादश भाव में शुक्र बैठते हैं उनको प्रत्येक कार्य में लाभ प्राप्त होता है। सुंदर, सुशील, कीर्तिमान मनुष्य होता है। सत्य प्रेमी, गुणवान, भाग्यवान, धनवान, वाहन सुखी, ऐश्वर्यशील, लोकप्रिय, जौहरी, कामी तथा पुत्र सुख भोगता हुआ ऐसा व्यक्ति जीवन में कीर्तिमान स्थापित करता है। क्योंकि लाभ स्थान में एकादश भाव में बैठकर सब ग्रह जो हैं वो अच्छा ही फल प्रदान करते हैं। तो शुक्र भी वहां पर बैठकर अच्छा ही फल प्रदान करते हैं। एकादश भाव में जब शुक्र बैठ जाते हैं तो इस प्रकार का फल मनुष्य को प्रदान करते हैं। द्वादश भाव में जब शुक्र बैठते हैं तो द्रव्य की कमी नहीं रहती, उसके पास अनेक प्रकार के द्रव्य रहते हैं। ऐसा व्यक्ति स्थूल, पर स्त्रीरत, आलसी, गुणों को पहचानने वाला, विद्या प्रेमी, मितव्ययी तथा शत्रुनाशक मनुष्य होता है। क्योंकि द्वादश भाव में बैठकर शुक्र की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि षष्ठ भाव पर, शत्रु भाव पर पड़ती है। इस प्रकार द्वादश भाव में शुक्र के बैठने पर यह फल रहता है। परंतु ज्योतिषियों को यह अनुमान लगाना चाहिए कि जब किसी की भी जन्म कुंडली में शुक्र इस प्रकार अकेले बैठेंगे तभी ही इस प्रकार का फल प्रकट करेंगे। यदि उनके साथ कोई अन्य ग्रह बैठ जाता है या शुक्र के ऊपर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है या क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है तो फल में न्यूनता या अधिकता आ जाती है। फल कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। जिस भाव में जिस प्रकार शुक्र बैठे होंगे उस प्रकार का वह फल प्रदान करें।